हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रिक्शन यानी घर्षण, उसको समझेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में है या वो एक समान वेलोसिटी से, एक समान वेग से चल रही है, तो उसके पोजीशन में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कि ये सिलेंडर है, इस समय ये स्टेबल रखा है, इस समय इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स है इसका ऊपर की ओर, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। दूसरा, अगर हम इसका मास माने यानी इसका द्रव्यमान स्मॉल m माने और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी जो है उसको स्मॉल g है, तब इसका जो वेट होगा वो mg वर्टिकली नीचे की ओर होगा। तो दो फोर्स यहां पर इस समय काम कर रहे हैं इस पे। एक फोर्स हो गया इस मेज का, इस टेबल का, इसके ऊपर की ओर, और एक फोर्स हो गया इस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसका वेट, वो नीचे की ओर। अब इन दोनों फोर्सों में जो फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु उसी साइड में डिस्प्लेस हो जाएगी। अब इसमें ये ना तो नीचे जा रही है ऑब्जेक्ट, ना ही ऊपर जा रही है। तो इस केस में क्या है, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हैं, यानी ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन और नीचे का इसका वेट, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। इस पोजीशन में यदि हम इस पर कोई एडिशनल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तब इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को मोशन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इसको देखिए स्टार्ट करते हैं, फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही देखते हैं कि ये अभी चला नहीं है लेकिन फोर्स लगा है। इस केस में क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, यानी स्थैतिक घर्षण बल। घर्षण क्या है, दो बॉडी का रिलेटिव मोशन, यानी एक स्थिर हो, रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब जैसे एक स्थिर है और उसके ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट चल रही हो, इस टाइप से। एक स्थिर है, मेज स्थिर है और इसके ऊपर से ये चल रहा है, ये हो गया घर्षण। अब घर्षण में जो स्थैतिक घर्षण कह रहा हूं मैं, वो ये, जैसे ही मैंने इसको चलाने की कोशिश की, फोर्स लगाया, फोर्स लगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन से हिला तक नहीं, समुपस्थित अवस्था में है, यानी रेस्ट में ही है, फोर्स लगा, तो इस घर्षण को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। जब इसका मान बहुत ज्यादा हो जाए तो अधिकतम मान को, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब यदि मैं फोर्स लगाऊं, यानी पहले मैंने कहा था कि जैसे ही मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट चली नहीं है, लेकिन जैसे ही चलने की अवस्था में आती है, तब इस पर लिमिटिंग फोर्स यानी अपनी पूरी पावर का क्रॉस जाकर और ये ऑब्जेक्ट खींचने चालू हो जाती है। अब इस पर चालू हुआ लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण बल। जैसे ही ये मोशन में आएगी तो ये सीमांत घर्षण बल गत्यात्मक घर्षण बल यानी काइनेटिक मोशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे ये मोशन में आ गई और जब मोशन में आई तो इस पे घर्षण बल लगना चालू हुआ, कौन सा, गत्यात्मक। अब ये रहा कि इनकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स लग रहा है, या तो मैं इसको खींचूं या फिर इधर से पुश करूं। तो एक फोर्स की डायरेक्शन इधर जो इससे खींच रहा हूं, और दूसरा फोर्स जो घर्षण की बात हो रही है वो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच इधर की साइड। तो जितने भी घर्षण लग रहे हैं वो अपोजिट साइड लगते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को हम इधर खींच रहे हैं या पीछे से धकेल रहे हैं, उस फोर्स के अपोजिट घर्षण बल लगता है, जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि स्थैतिक घर्षण क्या है और सीमांत क्या है और गत्यात्मक क्या है। इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होता है, यानी इसका जो सीमांत घर्षण होता है वो उस अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के यानी जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं, देखिए ये जो नेचर है इसका नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि एरिया पर, एरिया कितना बड़ा है। अगर यहाँ पर उबड़ खाबड़ होता यानी अड्डे गड्ढे होते तो इसको इधर खींचने में प्रॉब्लम होती, तो उस समय पर बल ज़्यादा लगता यानी घर्षण ज़्यादा होता। तो सीमांत घर्षण भी बहुत हमें अपनी पूरी पावर लगानी पड़ती स्टार्टिंग में, तो इसे कहते हैं सीमांत घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल आपको समझाया। अब इसमें भी एक कंडीशन आती है, यानी Fs जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल है, जो पीछे की ओर काम कर रहा है,
उसे हम कह रहे हैं स्थैतिक घर्षण बल। स्टार्टिंग में जब वस्तु चली नहीं थी उस समय जो फॉर्मूला होता है ना फिसलने के लिए वो होता है Fs लेस देन μSn, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर मान लो सीमांत घर्षण बल लगा तो Fs लेस देन μSn नहीं रहेगा, Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू μSn हो जाएगा। तो ये जो Fs लेस देन इज इक्वल टू μSn है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ना फिसलने की शर्त है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।